जय हिंद। मेरा नाम मृत्युंजय है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के एक छोटे से गांव कुनवान का रहने वाला हूं। मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूं और मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव से हुई है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं वहां से स्नातक और परास्नातक किया हूं। मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से MSW किया हुआ है। MSW करने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ पुरुषों की दुनिया है, और जिस माहौल में मैं रहा था वहाँ पे ऐसा लगता था कि ये शायद सवर्णों की दुनिया है। लेकिन उसके दौरान मेरी मुलाकात रंजना गौड़ जी से हुई। मैं मेशवा से जुड़ा और जो पितृसत्तात्मक दुनिया थी उसके परे की जो दुनिया, जो एक बड़ी हिस्से की दुनिया छूट रही थी मुझसे, मैं उससे जुड़ा। और PV राजगोपाल जी, SN सुब्बा राव जी और ऐसे बहुत सारे साथी जो कि गांधीवादी वसूलों पर हिंसा के रास्ते पर चल रहे थे। मैं जल जंगल ज़मीन से जुड़ा। जन सत्याग्रह 2012 में ज़मीन की लड़ाई, उनके साथ मैंने ज़मीन में समझे आदिवासियों के साथ काम किया और मानवाधिकार के मुद्दों पर काम किया। सरकारों के साथ या नौकरशाहों के साथ संवाद बना रहता था। 2014 के बाद की स्थितियों में काफ़ी बदलाव हुआ। 2 साल पहले मेरी मुलाकात डॉक्टर अजीत यादव से एक कैंपेन के दौरान हुई। उनसे बातचीत हुई, फिर मेरी एक समझ बनी कि जो हम प्रस्तावना में, जो हमारी प्रस्तावना बात करती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, तो पिछले 70 साल में जो राजनीतिक न्याय है उस पर बहुत कम काम किया गया। और ये एक नैरेटिव जो कई सालों से सेट किया गया था, ये राजनीति में अच्छे लोगों को नहीं आना चाहिए था। फिर वहाँ पे मुझे ये लगा कि जब हमारे घर में गंदगी होती है तो क्या हम कहते हैं क्या कि हम अपने घर की गंदगी में हाथ नहीं डालेंगे। हम खुद ही अपना झाड़ू उठाते हैं और घर साफ़ करते हैं, तो देश भी तो हमारा घर है। अगर अच्छे लोग संसद में नहीं जाएंगे तो जो लोग संसद में जाएंगे तो वो अपना फ़ायदा ही देखेंगे। तो जब उद्योगपति संसद में जाएंगे, माफिया संसद में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो नीति और निर्धारण इस तरीके से बनाएंगे कि उद्योग के हित की बात हो, माफियाओं के हित की बात हो। राजनेता अपने ऊपर के मुकदमे सारे हटा लेंगे। कई लाख करोड़ जो देश का पैसा है वो बड़े उद्योगपतियों को माफ़ कर दिया जा रहा है और छोटे छोटे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। सामाजिक आंदोलन के दौरान हमें ये लगता था कि इस पर काम करके हम एक बड़े बदलाव की बात कर सकते हैं। लेकिन जो भी स्थितियाँ, उसमें ये लगा कि आप कितने भी बड़े सामाजिक आंदोलन कर लें, संसद में जो बैठे हुए लोग हैं वो 2 मिनट में सारे कानूनों को बदल करके और सब कुछ समाप्त कर सकते हैं। तो ज़रूरत है कि अब जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग या ऐसे लोग जो मानते हैं कि राजनीति अच्छी नहीं है, वो राजनीतिक पहल करें। और जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 की बात की गई है, तो जो राजनीतिक न्याय का जो बड़ा हिस्सा है उस पर काम करने की आवश्यकता है। पूरा इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, हिमाक्षी और प्रखर 2 लोग संस्थापक हैं इसके। प्रखर अक्सर की बात कहते हैं कि जब भी हम राजनेताओं में आदर्श की बात करते हैं, अपने रोल मॉडल की बात करते हैं, तो हमें मरे हुए लोगों के बीच में जाना पड़ता है। फिर हम नेहरू और गांधी की बात करते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल है कि जिंदा लोगों में क्या कोई आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम अपना मॉडल बनाएं? कि आम आदमी, हम जैसे जो लोग हैं, वो राजनीति से हट करके बाकी चीज़ों की बात करते हैं। ये विचार जब मेरे मन में आया, कुछ साथियों से बातचीत हुई, तो फिर लगा नहीं, हम लोगों को इस पे काम करना चाहिए। मैं अभी ISD के द गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ और वर्तमान समय में राजनीतिक रूप से भारत जोड़ो अभियान से जुड़ करके काम कर रहा हूँ। भारत जोड़ो अभियान में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो मानते हैं कि देश में बदलाव होना ज़रूरी है, लेकिन वो फ्रंट पे नहीं आ पा रहे हैं, अब उनकी जो भी वजहें रही हों, बहुत सारे लोग जो मानते हैं कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, तो भारत जोड़ो अभियान एक प्लेटफॉर्म है ऐसे लोगों के लिए जहाँ पे हम जुड़ करके देश में बदलाव की बात कर सकते हैं। देश में जो सौहार्द खत्म हो रहा है, जो बंधुत्व खत्म हो रहा है, हम उसमें बदलाव की बात कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों को राजनीति में लाने की बात कर सकते हैं। उन संसद में ऐसे लोग आएँ जो बैठे तो उद्योगपतियों के लिए ही नहीं, देश में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, और ऐसे लोग जिनके पास एक छोटी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है रहने के लिए, उनको ज़मीन देने की बात कर सकें। जब हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या हम इस तरह की पॉलिसी नहीं बना सकते कि वैसे भूमिहीन परिवार जिनके पास एक गज ज़मीन नहीं है रहने के लिए, तो हम क्या उनके लिए स्पेशल जोन नहीं बना सकते? तो इस तरह के लोगों की आवश्यकता है कि संसद में बैठें और नीति निर्धारण की बात करें। तो ये अपील है सभी लोगों से कि इस तरह के लोगों को हम मदद करें। हम बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मदद कर सकते हैं, तो हम मदद कर नहीं पा रहे हैं, तो उस पर हमें सोचना होगा कि जब हम वोट करने जाते हैं तो ऐसा कौन सा कारण है कि जो हम जब बूथ के अंदर जाते हैं तो हम कैंडिडेट की बाकी चीज़ों को न देख करके सिर्फ अपनी जाति और धर्म को देखते हैं। तो अगर हम सिर्फ अपनी जाति और धर्म को देखेंगे तो मेरे ख्याल से देश नहीं बनेगा। और ऐसे लोग जो उनको लग रहा है कि नहीं, राजनीति में कुछ नहीं किया जा सकता है, उनको आगे आकर के राजनीतिक बदलाव की बात करनी होगी। क्योंकि जब तक राजनीतिक बदलाव की बात नहीं होगी तो आप पीछे देखिए,
कि एक सामान्य सा व्यक्ति अगर उसको लग रहा है कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, उसके पास सारी चीज़ें हैं लेकिन उसको पर्चा नहीं भरने दिया जाता है, सरेआम उसके पर्चे छीन लिए जाते हैं। तो इस तरह की बातें जो हो रही हैं देश में, धर्म के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है, जाति के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है, लिंग के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है। ट्रांसजेंडर एक भारत का ऐसा अछूता पहलू है जिस पर हमारे राजनीतिक पहल नहीं हो रहे, हम समाज में उसको स्वीकार नहीं करते। तो ज़रूरत है बदलाव की, और राजनीतिक बदलाव की इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने सामाजिक ढांचे में जो काम किया उसको इन राजनीतिक बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो अपने भाषणों के द्वारा देश में वो माहौल को बदल दिया। नफ़रतें बढ़ रही हैं, ये सच है। तो हमें ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। धर्म हमारा अपना निजी मामला है। धर्मस्थलों को, अध्यात्म स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो धर्म का भी नुकसान है। तो जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं जो शांति का स्थल थे, उनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो हमको ये भी समझने की ज़रूरत है कि धर्म और व्यवसाय में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये समय एक बहुत ही बड़े बदलाव का है। अगर हम नहीं बदलाव पर आगे बढ़े तो ये आने वाला समय हमारी पीढ़ियाँ जो हमसे पूछेंगी वो हम शायद जवाब न दे पाएँ, क्योंकि ये प्रकृति सबकी है और उसके लिए आपको राजनीतिक बदलाव पर काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।